हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। कैसे बात करूंगा जेठालाल से? हाँ हाँ, जम रहा है। अरे बात जमने की नहीं है भाई बड़े। कैसे करूंगा मैं जेठालाल से ये बात भाई? मुंह से। छोड़िए, ये मजाक का टाइम नहीं है। एक खास दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को इस तरह की बात करना कितना मुश्किल काम है, पता है तुम्हें? मेहता साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका आधा काम मैं कर देता हूँ। मतलब तुम बात कर लोगे? चलो बहुत बढ़िया, मुझे धर्म संकट से निकाल लिया। माय प्लेजर। जेठालाल, ओ जेठालाल, जेठालाल, अरे बाहर आओ जल्दी। जेठालाल, जेठालाल, ओ जेठालाल। अरे ये तो पोपट भाई की आवाज है। जेठालाल, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, उठिए, जेठालाल, अरे भाई जल्दी बाहर आओ। उठिए, पोपट भाई बुला रहे हैं। ओ जेठालाल, पोपट भाई जोर जोर से आपका नाम बोल रहे हैं, कहीं बापूजी जाग न जाए। क्या मुसीबत है? जल्दी। जेठालाल, क्या है पोपटलाल? मेहता साहब को तुमसे कुछ काम है। देखो जेठालाल, शांति से मेरी बात सुनना, और जब तक मैं बात पूरी न करूं तब तक तय मत करना कि ये बात सही है या गलत। अगर आपकी बात उस पहाड़ी के बारे में है तो बिना सुने मैं कह देता हूँ कि आपकी बात गलत है। देखा, मैंने नहीं कहा था वो बात सुनेगा ही नहीं। एक मिनट जेठा भाई, पहले बात क्या है वो एक बार सुन तो लीजिए प्लीज। सॉरी अंजलि भाभी। ठीक है, मत सुनो जेठालाल, एक दोस्त की बात मत सुनो, लेकिन कम से कम एक डॉक्टर की बात तो सुन सकते हो। जेठा भाई, वैसे तो हम सब आपके फेवर में हैं, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मैं बताता हूँ कि अगर गुलाबो जी ऐसे ही ठंड में खड़ी रहीं तो बीमार हो जाएंगी। हाँ जेठाभरा, अपने हाथों से कंबल उड़ा दो, वरना गुलाबो जी ठंड में ऐसे ही कांप कांप के बीमार पड़ जाएंगी यार। हाँ जेठालाल, और अगर उसे कंपाउंड में कुछ हो गया ना तो पुलिस को मुझे जवाब देना पड़ेगा। हो ना जेठा भाई। अरे पर आप सब लोग मुझे क्यों समझा रहे हो? उसे समझाओ। हाँ। जेठालाल, तुम्हें क्या लगता है कि हमने नहीं समझाया होगा? हर व्यक्ति समझा चुका है, लेकिन जिद पे अड़ी हुई है वो। हाँ। इसलिए इंसानियत के नाते तुमसे कह रहे हैं भाई। जेठा भाई आप तो समझिए प्लीज प्लीज। भाई जेठालाल, तुम थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि उसने तुम्हारी पत्नी होने का दावा किया। हाँ जेठालाल, ऐसा समझ लो कि टप्पू ने तुम्हारे पास जिद की है और तुम उसकी जिद पूरी कर रहे हो हमेशा की तरह। मैं टप्पू की कभी भी कोई भी गलत चीज पूरी नहीं करता। कंबल ओढ़ा दीजिए टप्पू के पापा। हाँ। दया, सारे सच्चे झूठे रिश्तों से बढ़कर इंसानियत का रिश्ता होता है। उठा दीजिए। बिल्कुल सही बात है। जेठिया भाई, सामने वाला समझदारी छोड़ दे, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी अपनी समझदारी छोड़ दे। जा। चलो आए तो भाई, तुम हाँ कम से कम वो होना ही पड़ेगा। मान तो गए। जेठालाल, दया भाभी को कंबल ओढ़ा रहे हो, ऐसा समझकर कंबल ओढ़ा दो।
मतलब पत्नी समझकर? जेठा रुक। ए भाई ए अय्यर छोड़ी, तुम दोनों जरा शांति रखो ना। रोशन, देख जेठिया, तुझे कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। अरे इंसानियत के नाते कंबल उड़ा देना भाई। धन्यवाद साहिबा। ए गुलाबड़ी, ऐसा मत समझना कि तुम्हारी जीत हो गई, तुम्हारे प्यार की जीत हो गई। टप्पू के पापा सिर्फ इंसानियत के नाते सबके कहने पर ठंडी में कांपते एक अनजान इंसान को केवल कंबल ओढ़ाने आया है। बिल्कुल, और आज आखिरी बार सबके कहने पे आया हूँ। दोबारा कुछ भी हो जाए मैं हरगिज नहीं आऊंगा। साहिबा, आज आपने मुझे कंबल ओढ़ाया है। देखना, कल आप अपने नाम की चुनरी भी खुद अपने हाथों से मेरे को ओढ़ाओगे। अरे उंगली पकड़ी तो हाथ पकड़ रही है तो। अपेक्षा वाढतच चालले तिच्या। मतलब अपेक्षा बढ़ रही है इसकी। हाँ। ए गुलाबड़ी, तू ये जब फिल्मी डायलॉग मार रही है ना, तो मुझे भी एक से बढ़कर एक डायलॉग आता है। पर मुझे तुम्हारे साथ डायलॉग बाजी करने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि मेरे लिए जिंदगी फिल्म नहीं है, समझी? थैंक यू जेठा भाई, आपने कंबल ओढ़ा दिया, वरना रात को गुलाबों को कुछ हो जाता तो खामोखा बेचारे ये फंस जाते। माधवी, फंस तो मैं अभी भी सकता हूँ। कैसे? अरे कैसे क्या, ये गुलाबों ने आते बराबर कंपाउंड में झोपड़ा बांध दिया। उसके बाद वो महिला मुक्ति का मोर्चा बुला लिया, वकील को बुला लिया। आज जेठालाल को टिफिन देने के लिए उसके दुकान तक पहुंच गए। और अब ये कंबल कांड, आगे जाके ये गुलाबो और कोई हंगामा नहीं करेगी, इसकी क्या गारंटी है? भाई जेठालाल, भिड़े की बात बिल्कुल सही है। अगर कल को इसने कोई और हंगामा खड़ा कर दिया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? साहिबा, अरे साहिब, देखो अभी हमारा केस कोर्ट में है। कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो मैं मानने को तैयार हूँ। अगर कोर्ट कहेगी कि तुम मेरी पत्नी हो तो मैं तुमको मेरी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा। लेकिन जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक मैं, मेरा परिवार या सोसाइटी वाले परेशान हो ऐसा कोई भी नाटक मत करना, प्लीज। मेहरबानी करना, मैं हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ। आप मेरी साहिबा हैं, आप विनती नहीं, मेरे को हुक्म कीजिए। मैं वचन देती हूँ कि मेरी वजह से आपको या आपके परिवार वालों को या फिर इस गोकुल धाम सोसाइटी के लोगों को मैं कभी परेशान नहीं करूंगी। वाह, चलो अभी सब अपने अपने घर जाओ। हाँ, चलो चलो चल सोनिया। क्या है, पिछले 4-5 दिनों से ना सोसाइटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ, अच्छा पता चल गया आपको? अरे नहीं 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 भाई, जेठल का कोई लफड़ा नहीं है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, लेकिन वो सॉल्व हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं सबमिट कर दूंगा। हाँ ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। पता नहीं ये गुलाबो प्रकरण कब खत्म होगा। अरे बेटे भाई, अरे नरेश भाई, अरे क्या हाल है, आप है कहाँ? हाँ? आपके पापड़ सर का ऑर्डर ही नहीं आ रहा है, नाराज हो क्या? अरे भाई नाराज वाराज कुछ नहीं हूँ मैं, बस 2-4 दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन गया था। एक काम कीजिए, कल 1 किलो अचार और 2 किलो पापड़ भेज दीजिए घर पर। हाँ हाँ पक्का पक्का, चलो मिलते हैं। अरे क्या चलो, हाँ? मेन बात पूछना तो रह गई। कौन सी बात? सुना है कि गोकुलधाम सोसाइटी में 2 वाइफ का फैशन चल रहा है।
दो वाइफ का फैशन मतलब? अरे वो तुम्हारे गोकुलधाम सोसाइटी में जेठालाल रहता है ना, तो सुना है कि उनकी दूसरी बीवी भी आई है और उन्होंने सोसाइटी में झोपड़ा भी बांध रखा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो चलता हूँ। अरे रुको रुको, हाँ? तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो और तुम्हें इस बात का पता नहीं? नहीं 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 भाई, कुछ छुपाओ मत, पूरी कहानी बताओ कि जेठालाल का लफड़ा हुआ कैसे। क्या है ना नरेश भाई, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए और उन्होंने मुझे सिखाया है कि अगर दूसरों का घर जल रहा हो ना, तो उस आग पे अपनी खिचड़ी नहीं पकानी चाहिए। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, हाँ? कि हमें संस्कार नहीं दिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं सब समझता हूँ शिक्षक महोदय, मैं सब समझ रहा हूँ। और एक बात, अचार और पापड़ मार्केट में भी मिलते हैं। नहीं नरेश भाई, मेरी बात सुनिए, देखिए मेरा वो मतलब नहीं था। एक कस्टमर गया। जेठालाल, पता नहीं यार ये कैसी स्कूटर बंद पड़ी, समझ में। अरे भिड़े भाई सुनो तो, अरे सुनो सुनो भिड़े भाई, अरे नमस्ते। अरे नमस्ते हेगड़े साहब, नमस्ते। हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप आपके सोसाइटी के सेक्रेटरी का इलेक्शन फिर से जीत गए। अरे वो तो जीतूंगा ही ना, क्योंकि सोसाइटी को मुझ जैसे डिसिप्लिन रखने वाले स्ट्रॉन्ग सेक्रेटरी की जरूरत जो है। नहीं बराबर है, डिसिप्लिन होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ सोसाइटी में ही क्यों, हर एक के लाइफ में भी डिसिप्लिन होना चाहिए। हाँ तो आपका डिसिप्लिन कहाँ गया भिड़े जी? मैं कुछ समझा नहीं। आपके सोसाइटी में एक औरत झोपड़ा बांध के रह रही है और आप चुपचाप तमाशा देख रहे हो। कैसे सेक्रेटरी है आप? अरे हेगड़े साहब, मैं तमाशा नहीं देख रहा हूँ, मजबूरी है मेरी। अगर मेरी जगह आप होते ना तो झोपड़ा उठाकर बाहर फेंक देता। और वो जेठालाल दो बीवी वाला, उसको तो मैं सोसाइटी से बाहर ही कर देता। बहुत ढीले हो आप, सेक्रेटरी जमाती तो नाक ही कटवा दी आपने। देखिए हेगड़े साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलो। और वैसे भी ये हमारे सोसाइटी का मामला है, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। आप अपनी सोसाइटी में लापरवाही चला लेते हो तो हमारी सोसाइटी के 2-4 फालतू मेंबर आपकी सोसाइटी का एग्जांपल देते हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी में सब कुछ चलता है, तो हमारी सोसाइटी में क्यों नहीं? देखिए हमारे सोसाइटी में ऐसा कुछ नहीं चलता। हमारे सोसाइटी में सिर्फ भाईचारा और इंसानियत चलती है, और पूरी सोसाइटी को इस बात पर गर्व है, समझे आप? परेशान कर दिया सबने। नमस्ते भिड़े भाई। हाँ सलाम अब्दुल। अरे भिड़े साहब। हाँ नमस्ते, आप? मैं राजकुमार, और ये मेरा कार्ड। राजकुमार भंगार वाला। हाँ बोलिए। ये लीजिए 15,000 15,000 किस बात के? डिपॉजिट। डिपॉजिट? वो चाय वाला बता रहा था कि आप अपनी सोसाइटी में पैसा लेकर के झोपड़ा बांधने देते हो। काय? तू जा यहाँ से, और आइंदा यहाँ पे भंगार मांगने कभी बनाना, समझे तुम? ये लो कार्ड, चलेगी तुम? भड़कते क्यों साहब? 15,000 कम है तो आपको 20,000 देता हूँ, और हर महीने 2,000 किराया। और बोलो साहब। अरे क्या बोलो तुझे? भिड़े भाई क्या प्रॉब्लम है? तू जाना, क्यों दिमाग का सोड़ा कर रहा है? लेकिन झोपड़ा क्यों नहीं बांधने देते हो? ये अरे तुझे जाने के लिए बोला ना, जाना। अरे भिड़े भाई ना कराटे चैंपियन है। बावळट कुठला? लोकांना चांभार चौकशा करायच्या। इतनी देर कहाँ रह गए थे? माधवी, सोसाइटी का सेक्रेटरी बनना मतलब एक मुसीबत हो गई मेरे लिए। काय झालं? वही जेठा गुलाबों की कहानी अभी सबके जुबानी। आसपास के सोसाइटी वालों को भी पता चल गया माधवी। बाहर निकलता हूँ ना तो मुझे पूछते हैं, सुना है कुछ दिनों से आपके सोसाइटी में एक औरत झोपड़ा बांध के रह रही है, लफड़ा क्या है? और सोसाइटी के सेक्रेटरी होने के नाते आपने परमिशन दी कैसे? भाई हमारे सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। मुझे डिसिप्लिन सिखा रहे थे, मतलब अभी सोसाइटी का सेक्रेटरी कैसे होना चाहिए मुझे भी इनसे सीखना पड़ेगा। और राजकुमार ने तो हद कर दी। राजकुमार? कौन राजकुमार? राजकुमार मतलब राजकुमार नहीं, भंगार वाला, उसका नाम राजकुमार। ओगो भाई, भंगार वाले का नाम राजकुमार है? मजा है भाई। सॉरी। हाँ, उसका क्या हुआ? वो मुझे 20,000 रुपए दे रहा था। क्या? उसका कहना है कि मैं पैसे लेकर सोसाइटी में झोपड़ा बांधने की परमिशन देता हूँ। अरे बाप रे। हाँ इतना ही नहीं, बोल रहा था मैं आपको महीने के महीने 2,000 रुपए भाड़ा भी दूंगा। कमाल है भाई। ये झोपड़े की वजह से ना माधवी मेरा सर चकरा रहा है। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों। कहीं बीत न जाए रहना, ये भी बोल दो। काय चाललंय काय माधवी तुझं? मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें लोगों की बातों पे नहीं, हमें गड़ा परिवार पे ध्यान देना चाहिए।
जेठा भाई और गुलाबो का मामला जा रहा है ना कोर्ट में, तो आज नहीं तो कल झोपड़ा हट ही जाएगा। माधवी, आज नहीं तो कल करते करते 5-6 दिन बीत गए। मुझे तो इस वक्त जेठा भाई और दया भाभी की चिंता हो रही है। अरे दया चाय ला। हेलो। हेलो जेठालाल, हाँ बोल रहा हूँ, कौन? परेश पंचरत्न। हाँ बोलिए परेश भाई, कैसे फोन किया? जेठा भाई सुनकर बहुत दुख हो रहा है। मार्केट में आपकी बातें हो रही है। क्या? यही कि आपने 2 शादी की है और आपकी पहली पत्नी वापस आ गई है और आप ही की सोसाइटी में झोपड़ा बंद कर रही है। क्या ये बात सच है? नहीं, ये बात झूठ है, मेरी एक ही पत्नी है। तो फिर वो औरत है कौन जो आपकी सोसाइटी में झोपड़ा बंद कर रही है? अरे आपको क्या इतनी पंचायत है? अरे जेठा भाई, मुझे कोई पंचायत नहीं है, ये तो आपकी फिक्र हो रही थी, तो आपको बताना मेरा फर्ज है ना। परेश भाई, हर फर्ज निभाना जरूरी नहीं है। वैसे तो मैंने भी आपके बारे में बहुत सारी बातें सुनी है, लेकिन क्या मैंने अपना फर्ज समझ के आपको कभी फोन किया कि आपका बेटा रेव पार्टी में कैसे पकड़ा गया, या आपकी बेटी घर से क्यों भाग गई, या आपकी बीवी 3 साल से मायके में जाके क्यों बैठी है? हेलो हेलो, रख दिया फोन। दूसरों की पंचायत करने में मजा आता है, लेकिन खुद की बात आती है तो मिर्ची लगती है। अरे भाई जेठिया, लोगों का तो स्वभाव ही होता है पंचायत करना। तू शांति रख। कैसे शांति रखो बापूजी, 3 दिन से लगातार फोन आ रहे हैं। ध्यान नहीं देने का। मेरी माँ भी हमेशा कहती है, हाथी चलता है तब कुत्ता भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी उस पर ध्यान नहीं देता। वैसे ही आप भी हाथी बन जाइए, मतलब आप चलते रहिए, मतलब आप चाय पीते रहिए। जेठालाल चंपकलाल घड़ा। हाँ, क्या है? कोर्ट का ऑर्डर है। माता जी, बिना कोर्ट गए कोर्ट की सजा का ऑर्डर भी आ गया। अरे बहू, कोर्ट से सजा का ऑर्डर नहीं, कोर्ट में हाजिर होने का ऑर्डर होगा। सेठ जी, दिवाली नहीं मिली। अरे यहाँ मेरी जिंदगी फटे बम जैसी हो गई है और तुमको दिवाली चाहिए? बोलो। इतने साल से हमारे खानदान का रिकॉर्ड था कि आज तक किसी ने कोर्ट के दर्शन नहीं किए। इस पहाड़ी औरत की वजह से ये रिकॉर्ड अब टूट जाएगा। शांति रख, शांति रख। कोई बात नहीं टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है रिकॉर्ड होते ही है टूटने के लिए। सॉरी बापूजी, ये मैं मेहता साहब को दिखा के फिर वहाँ से वकील को मिल के आता हूँ। हाँ, लेकिन शांति रखना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापूजी। जय जिनेंद्र। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें देख के आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो सकती है। जैसे आप रात के अंधेरे में कार चला रहे हो और सामने कोई शेर आ जाए तो निश्चित तौर पे आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। अब कोर्ट की तारीख देख के ऐसी ही सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है जेठालाल की। भाई कहते हैं कि लोगों का राज्याभिषेक होता है, पर यहाँ तो जेठालाल का कोर्टाभिषेक होने जा रहा है। भाई क्या शब्द है। और आप जानते हैं हमारे समाज में लोग कहते हैं कि घर की बात घर में निपट जाए तो अच्छा है, कोर्ट वोट जाने की जरूरत क्या है, खामखा बदनामी होती है। लेकिन अब करें क्या साहब, कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा। और आप जानते हैं कि जेठालाल कोर्ट जाएंगे तो गोकुलधाम के निवासी भी कोर्ट जाएंगे। आप तो जेठालाल के साथ है ना, आप आ रहे हैं ना, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ बहुत कुछ होने वाला है। जब गोकुलधाम के निवासी और गड़ा परिवार कोर्ट में होंगे तो होंगे हंसी के हंगामे। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या हो गया जेठालाल, फायर ब्रिगेड की घंटी की तरह क्या टनन टनन बेल बजा रहे हो लगातार? फिर से आग लगी है मेहता साहब। ये देखिए, कोर्ट से कुछ ऑर्डर आया है। क्या है? ओहो, जेठालाल गुलाबो वाला मामला तो कोर्ट में पहुंच चुका है। तो अभी अब क्या अपने को वकील मोहन प्यारे से मिलना पड़ेगा जाके? अच्छा चलो। अभी कहाँ चलो जेठालाल, मैं कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स कर रहा हूँ, आधे घंटे में चलते हैं ना। अरे किस टाइप का फायर ब्रिगेडियर है आप? आग लगी हो तभी किसी फायर ब्रिगेडियर को ये कहते हुए सुना है कि आप लोग जाओ, आधे घंटे बाद आते हैं।
अरे आधे घंटे बाद सब राख हो जाए तब जाके क्या फायदा। चलो चलो अभी 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 चलो चलो, अरे चलो। अपने को कोर्ट आज का आज नहीं जाना है, शाम को ही मिलेंगे वकील को तो चलेगा जेठालाल। अरे भाई आप अपना पेशा मत बदलो, फायर ब्रिगेडियर से वकील बन के मेरे साथ दलीलबाजी मत करो। यहाँ मेरी जिंदगी ऊंचाई पे बंधी रस्सी पे चलने जैसी खतरनाक हो गई है और आपको मेल करना है। चलो चलो अभी चलो। अरे एक मिनट पर्स लेके आता हूँ जेठालाल। अरे भाई मैं हूँ ना, पर्स की क्या जरूरत है, मैंने पर्स ले लिया। चलो मेरा मोबाइल फोन लेके आता हूँ भाई। मोबाइल भी है मेरे पास, चलो। अरे भाई मेरे कॉल तुम्हारे फोन पे तो नहीं आएंगे। अंजलि तो तुम्हारे पास नहीं है ना, उसको बोल के आ जाऊं कि मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर बाद। जल्दी। हाँ। अरे बाप रे, ये पड़ोस की सोसाइटी वाला पंचायत है, यहाँ कहाँ रहे। इसका बेटा भिड़े के यहाँ ट्यूशन में जाता है, लगता है भिड़े को मिलने जा रहा होगा। मुझे देखेगा, सवाल पे सवाल पूछेगा। अरे ये कहाँ गायब हो गया। चलो जेठालाल। हाँ चल। तो आ गया नोटिस कोर्ट की डेट का। ये तो आना ही था। एक मिनट। राहु चौथे स्थान, गुरु का स्थान 9वें घर में है, शनि की दशा। आप वकील है कि ज्योतिष है? और आप लीगल नोटिस पढ़ रहे हैं या कुंडली देख रहे हैं? अरे मैं आप ही के केस की कुंडली देख रहा हूँ और ये कुंडली बता रही है कि जीत हमारी ही होगी। आप वकील हो के ये केस कुंडली के सहारे लड़ेंगे? मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि मैंने ज्योतिष विद्या भी सीखी है। देखिए ये ज्योतिष कुंडली ग्रह नक्षत्र इनमें हम लोग विश्वास करते हैं करते हैं। मेहता साहब जब खुद जोकिल बता रहे। जोकिल? ज्योतिष कम वकील, जोकिल। जब जोकिल बता रहे हैं कि केस हम ही जीतेंगे तो अब तो मुझे भी पूरा विश्वास है कि केस हम ही जीतेंगे। जेठालाल हम सिर्फ कुंडली के सहारे कैसे रह सकते हैं? नहीं मेहता जी, मैं सिर्फ कुंडली के सहारे केस नहीं लड़ता हूँ, केस तो मैं दलीलों के सहारे ही लड़ूंगा। तो अब बताइए अब हमें क्या करना है? अब गुलाबों की वकील ज्वाला सिंह ने कोर्ट में केस दाखिल कर दिया है। कल आपकी कोर्ट में पेशी होगी, इसलिए आपको कोर्ट में हाजिर होना होगा। तो आप कोर्ट में हाजिर नहीं होंगे? नहीं, वकील तो कोर्ट में आएंगे ही ना। हाँ। तो आप हाजिर नहीं होंगे? चल सकता है तो मैं नहीं आता हूँ। नहीं नहीं भाई नहीं चल सकता, आपको आना पड़ेगा। तो मैं तो आ ही रहा हूँ ना। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। हाँ तो फिर आना पड़ेगा आपको। तो मैं तो आ रहा हूँ ना जेठालाल। हाँ बस तो फिर बस। अरे जेठालाल जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बस केतु की वक्र दृष्टि तकलीफ देगी, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक मिनट, फोन। हेलो, मोहन प्यारे स्पीकिंग। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके राशन कार्ड के लिए एफिडेविट बन जाएगी। 550 रुपये, 2 बनवानी है तो 1100 रुपये। नहीं नहीं नहीं, 100 रुपये कम नहीं हो सकते। हाँ आप इतना बोल रहे हैं तो मैं 20 रुपये कम कर देता हूँ। नहीं 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 नहीं, 30 रुपये से एक भी पैसा कम नहीं। ये 10-20 रुपए के भावताल कर रहा है, ये हमारा केस लड़ पाएगा ना? चिंता मत करो जेठालाल, मैंने अच्छे अच्छे करोड़पतियों को 50-50 रुपए का मोल तोल करते देखा है, कर लेगा। हाँ तो ठीक है, 1040 रुपये फाइनल। नहीं 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 नहीं, इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, मैं आपको कल राहु काल में फोन करूंगा, आप कोर्ट में आ जाना। लेकिन कल तो हमारा केस है ना? अरे जेठालाल जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, रिलैक्स। कल मैं आपसे पहले कोर्ट पहुंच जाऊंगा। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, ये मेरा पहला केस है, मैं ही जीतूंगा। जेठालाल चिंता मत करो, वकील साहब कह रहे हैं वो पहुंच जाएंगे, मतलब पहुंच जाएंगे। क्यों वकील साहब? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो आप मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, कल वकील ज्वाला आपको कोर्ट में पूरी तरह फंसाने की कोशिश करेगी। इधर इधर। सॉरी, हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि वो आपको पूरी तरह फंसाने की कोशिश करेगी। आप जरा संभल के बोलना और नाप तोल के बोलना। आपने अगर बोलने में बेड़ा गर्क कर दिया ना तो मेरे लिए केस को संभालना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी मेरा पहला केस है तो मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, समझ गए ना आप? नहीं नहीं जेठालाल, वकील साहब बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोर्ट में बोलते वक्त तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा।
नहीं मेहता साहब, मैं तो बोलने में ध्यान रखूंगा ही, लेकिन वो गुलाबों के पास प्रूफ है, वो फोटो सीडी, उसका आप क्या करेंगे? जेठालाल जी, उसके पास जो प्रूफ है वो झूठे है और हमारे पास जो प्रूफ है वो पक्का है। कौन सा प्रूफ? आपका दोस्त पराग जो आपके साथ मटकुंडा घूमने आया था। हाँ हाँ हाँ। तो आप उसको फोन करके बोल दीजिए कि कल सुबह वो कोर्ट में हाजिर हो जाए। अरे फोन करके क्या, अभी उसके घर जाके बोल दूंगा उसको। वेरी गुड। देखिए, मैंने बहुत अच्छे मुहूर्त में आपके केस की स्टडी करी है, पर आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। और हाँ जेठालाल, कल आप पर्पल कलर का शर्ट पहनना, वो आपके लिए लकी है। पर्पल? जामुनी। तो आप भी कल जामुनी कलर का शर्ट ही पहनना। मैं? मेहता साहब, अभी श्रद्धा अंधश्रद्धा की पिपड़ी मत बजाना, अभी दोस्ती निभाने का वक्त है, चुपचाप दोस्ती निभाइए प्लीज। ठीक है, पहन लूंगा। हाँ। अच्छा वकील साहब, दया को भी जामुनी साड़ी पहननी होगी। कौन दया? मेरी पत्नी। हाँ हाँ, पहनने तो अच्छी बात है, लेकिन और कोई पर्पल कपड़े पहने या ना पहने, आप जरूर पहनना। नहीं, जरूर पहन लूंगा। तो अब हम चले वकील साहब? हाँ हाँ बिल्कुल। चले जेठालाल? चले? हाँ। अरे जेठालाल जी, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे भाई, टेंशन तो होगा ही ना, कल जिंदगी में पहली बार कोर्ट जा रहा हूँ। और हाँ गुलाबो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अब तक मैं 999 केस जीत चुकी हूँ और ये मेरा 1000वां केस है। ना तो ये केस मुझे हारना है और ना ही मैं तुम्हें हारने दूंगी, और केस हमारी साइड से इतना स्ट्रांग है कि केस हम ही जीतेंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना गुलाबो, तुम्हें तुम्हारा हक मिलकर ही रहेगा। यस गुलाबो, और देखना बहुत जल्दी तुम इस झोपड़े से निकलकर उस सामने वाले घर में अपने पूरे हक के साथ रहने जाओगे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, ये मोबाइल तुम्हारे लिए, पर कुछ जरूरत हो तो काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं, तुम अपना ध्यान रखना। नमस्कार। मुझे उस घर में रहने को मिले या फिर इस झोपड़े में, मुझे तो बस मेरे साहिबा के साथ रहना है। नहीं क्या है? ये देखो मुंबई में कैसे जगह जगह रास्ते पे गड्ढे होते हैं ना, हमारे यहाँ जगह जगह गड़ा है, गड़ा वो गड़ा, एक यहाँ गड़ा। कसं दिसते ते झोपड़ं। तो मेरा तो बालकनी से पूरा व्यू खराब हो गया। मेरा मतलब है, सोसाइटी कंपाउंड में इस तरह से झोपड़ा अच्छा नहीं दिखता है ना। नहीं तो क्या है? अरे पहले से ये जेठालाल की वजह से क्या सोसाइटी में कम टेंशन था कि अब ये गुलाब और इसके झोपड़े का टेंशन झेलना पड़ रहा है। जी तो करता है ये झोपड़ा उठा के बाहर फेंक दूं। फेंक दो बेटा, फेंक दो। क्या फेंक दो? मजबूरी है पोपटलाल, कोर्ट के फैसले का इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना। कोर्ट के केस सालों साल तक चलते रहते हैं, लेकिन फैसले नहीं आते। और भिड़े, तू जानता नहीं है, मुंबई में एक बार झोपड़ा बसता है तो बस बसता ही है, और धीरे धीरे पूरी बस्ती हो जाती है, लेकिन झोपड़ा नहीं हटता। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? हमारे कंपाउंड में जगह जगह पे झोपड़े बन जाएंगे? नहीं, झोपड़े ना भी बने, लेकिन ये गुलाबो यहाँ पर पक्का मकान जरूर बना लेगी। अरे अय्यर भाई, क्या बताऊं आपको, मेरे दोस्त की सोसाइटी में एक आदमी ने एक छोटा सा झोपड़ा बनाया, कुछ दिनों के बाद उसी जगह पर पतरे का झोपड़ा बना लिया, और कुछ दिन के बाद वहां पर पक्का मकान बना लिया, और आज वहां पर बंगला खड़ा है, बंगला। क्या बात कर रहे हैं पोपटलाल? अरे भिड़े, अगर गुलाबो ने यहाँ पर पक्का बंगला बना लिया तो हमारे फ्लैट के मुकाबले मेंटेनेंस तो ज्यादा होगा ना भिड़े? क्या बेकार की बातें करो पोपटलाल। बेकार की बात नहीं आत्माराम, पोपटलाल एकदम करेक्ट बोल रहा है। हमें फौरन कोई एक्शन लेना चाहिए। हमें यह झोपड़ा हटाने के लिए अच्छे से अच्छा वकील हायर करना चाहिए। क्या तुम लोग दोनों मिलके मुझे डरा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, उसके बारे में मत सोचो। कल कोर्ट में केस है ना, उसके बारे में सोचो। ऐसे एक बात है, ये जेठालाल का वजन नेचुरोपैथी में जाकर तो कम नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट के चक्कर काटते काटते जरूर कम हो जाएगा। भगवान करे ये केस जेठालाल ही जीते और ये झोपड़ा यहाँ से हट जाए।
आप लोगों को पता है जेठालाल केस जीते इसलिए माधवी को उपवास रखने वाली है। वाह माधवी भाभी वाह। वैसे हम सब गोकुलधाम वासियों की शुभेच्छा तो जेठालाल के साथ है ही, लेकिन पता नहीं कल का सूरज जेठालाल के लिए कैसा उगेगा। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम रवये नमः। रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। गुड मॉर्निंग अब्दुल। बधाई हो। बधाई किस लिए? आज तारीख है ना। अरे भाई कोर्ट की तारीख है, जन्मदिन की तारीख नहीं है जो बधाई दे रहा है। जेठा भाई केस आप ही जीतने वाले हो, इसीलिए बधाई दे रहा हूँ। अरे थैंक यू अब्दुल, थैंक यू भाई। यस ऑल द बेस्ट। या बाय। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। जेठा जी ऑल द बेस्ट। आज कोर्ट की डेट है ना? थैंक यू बबीता जी, आपको याद है? ऑफ कोर्स एंड आई रियली विश ये केस आप ही जीते। थैंक यू बबीता जी, आपको मेरी कितनी फिक्र है। साहिबा, मैं भी आपको केस के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। अरे तेरे खिलाफ ही मेरा केस है और तू ही मुझे शुभकामना दे रही है? हाँ, क्योंकि पति की जीत में ही पत्नी की जीत होती है। और मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि आप ही जीते। यही तो मेरा पत्नी धर्म है। ये देखो, अरे तू मुझे जीतते हुए देखना चाहती है तो मेरे ऊपर केस किया ही क्यों? क्योंकि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें तो मैं आज अभी इसी वक्त कोर्ट केस वापस लेने को तैयार हूँ। मुझे क्या करना क्या नहीं करना तू मुझे मत सिखा, तू अपना देख। हाय है, आप गुस्से में कितने प्यारे लगते हैं। जाने हमें अंदर जाने। आपका हुक्म सर आंखों पर। जेठा जी रिलैक्स रिलैक्स, इट्स ओके। थैंक यू बबीता जी। ओके बाय। ओके। हाँ बोले नटू काका। गुड मॉर्निंग सेठ जी। हाँ गुड मॉर्निंग। नट्टू काका, सेठ जी को बाघा की तरफ से भी गुड मॉर्निंग बोलना। सेठ जी। हाँ सुन लिया, गुड मॉर्निंग उसको भी। बाघा, सेठ जी तुझे भी गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। थैंक यू। नट्टू काका, सेठ जी से कहिए बाघा कह रहा है हैव अ नाइस डे। हाँ सेठ जी, बाघा। ओ चाचा भतीजा, सुबह सुबह ये क्या खेल खेल रहे हैं आप लोग मेरे साथ? सेठ जी, दिस इज नॉट खेल, दिस इज गुड विश एंड। नट्टू काका। सॉरी सॉरी सेठ जी, कहिए क्या काम है? अरे मैंने नहीं, आपने फोन किया मुझे। ओह सॉरी सॉरी, आई फॉरगेट। मैंने क्यों फोन किया था, क्यों फोन किया था? नट्टू काका, तारीख। हाँ हाँ तारीख। सेठ जी आज तारीख है ना? हाँ तारीख तो रोज होती है, बिना तारीख का दिन थोड़ी होता है कभी। अरे सेठ जी वो तारीख नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि आज कोर्ट की तारीख है ना? हाँ आज कोर्ट की तारीख है। हाँ तो सेठ जी, हम चाचा भतीजे आपके साथ कोर्ट आ रहे हैं। क्यों? आपको सपोर्ट करने, आपका हौसला बढ़ाने। आप वहाँ कोर्ट में डर गए या मुंझा गए तो? अरे मैं क्यों डरूंगा, डर तो लग रहा है बहुत, पहली बार जो कोर्ट जा रहा हूँ। सेठ जी डोंट लाई, आप पहली बार कोर्ट जा रहे हैं तो आप जरूर डर रहे होंगे। अरे नट्टू काका। नट्टू काका लाइए, मैं समझाता हूँ सेठ जी को। सेठ जी होल्ड डाउन, बाघा आपसे कुछ कहना चाहता है। हाँ सेठ जी, आप बहुत टेंशन में हैं
और टेंशन की वजह से अगर आप बौखला गए और कोर्ट में जज साहब के सामने कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया तो जज साहब तो आपको जेल की सजा ही सुना देंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, हम आपके सामने एकदम हैप्पी मुस्कुराते हाव भाव रखेंगे। जैसे ही आपको टेंशन हो तो आप तुरंत हमारी ओर देख लेना, आपका टेंशन यूं दूर हो जाएगा। चुप रह, चुपचाप दोनों दुकान संभालो, कहीं आने की जरूरत नहीं है। ठीक है सेठ जी, ऑल द बेस्ट। क्या हुआ, मान गए ना सेठ जी? भड़क गए, कहा कि कोर्ट आने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप दुकान संभालो। भागा, सेठ जी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हमें ना बोल के। क्या कर सकते हैं नट्टू काका, जैसी जिसकी सोच। मे गॉड बी विद सेठ जी। अरे दया रेडी? हाँ हाँ रेडी रेडी। चलो चलो जल्दी। हाँ हाँ चलिए। ये क्या आरती की थाली लेके कोर्ट में आ रही है? अरे नहीं नहीं, वो क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है पति कोई मोहतों के काम के लिए बाहर जाते हो ना तो आरती उतार कर और दही शक्कर खिलाकर उनको शुभकामना देनी चाहिए। और अब देखना टप्पू के पापा, गुलाबड़ी के सामने केस में हम ही जीतेंगे। यावत् भागीरथी गंगा यावत् देवो महेश्वर यावत् वेदा प्रवर्तन्ते तावत् त्वं विजयी भव। विजयी भव। विजयी भव। ऑल बेस्ट। जेठिया। हाँ बाबूजी। तैयार हो गए? जी। और बहू? जी जी बाबूजी, मैं तैयार हूँ। देख जेठिया, कोर्ट में बिल्कुल डरना मत, बस एक बात याद रखना, सच्चाई हमारे साथ है। नहीं बापूजी, आप दया पूरी गोकुलधाम सोसाइटी मेरे साथ है, फिर डर किस बात का? ये तो वो वकील नया है इसलिए थोड़ा टेंशन हो रहा है। अरे तू इसकी फिक्र मत कर, वकील नया है ये तो अपने लिए अच्छी बात है, क्योंकि नए लोग हमेशा जोश में होते हैं, जीतने के लिए जी जान लगा देते हैं। टप्पू के पापा आप चिंता मत कीजिए, जीतेंगे हम ही जीतेंगे। जीतेंगे हम, जीत जानते हैं। चलो एक मिनट बापूजी। क्या है? दादाजी को चल बाबूजी एक मिनट। ओके। हाँ हाँ। किसी बच्चे का स्कूल में जाने का पहला दिन हो तो उसे कितनी घबराहट होती है, वो जाना ही नहीं चाहता। ठीक वैसी घबराहट अभी गड़ा परिवार को हो रही है कोर्ट में जाने से पहले। क्यों ना हो भाई, गड़ा परिवार इस देश का आम परिवार है और मिडिल क्लास फैमिलीज कोर्ट में जाने से पहले, वकील के पास जाने से पहले, पुलिस स्टेशन में जाने से पहले 100 बार सोचते हैं, जाना ही नहीं चाहते। लेकिन अब परिस्थिति तो ये है कि ये लोग तो जाएंगे, अब कोर्ट में गवाहियां होंगी, एक से एक बढ़ के सामने सबूत पेश होंगे, वकीलों का टकराव होगा, दलीलें होंगी। अब इन दलीलों, वकीलों और अपीलों के बीच में हास्य के हंगामे चलते रहेंगे। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सब लोग कंपाउंड में क्यों खड़े हैं? अब क्या हुआ मेहता साहब? जेठलाल कुछ भी नहीं हुआ, चिंता वाली बात नहीं है। तुम ये केस जीत जाओ, इसलिए सारे गोकुलधाम वाले तुम्हें बेस्ट ऑफ लक बोलना है। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरे गोकुलधाम परिवार की ओर से जेठालाल तुम्हें कोर्ट के केस के लिए शुभकामनाएं देता हूं और ऑल द बेस्ट कहता हूं। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। जेठा जी, दया भाभी, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम सब आपके साथ हैं।
भाई जेठालाल, तुम गोकुलधाम सोसाइटी के पहले ऐसे सदस्य हो जो कोर्ट में जा रहे हो। जीत कर आना। और हार गए तो यार क्या करूंगा ऐसा मत सोचना, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। समझ में ही नहीं आ रहा कि जेठालाल कोर्ट जा रहा है, भारत की ओर से ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहा है। अरे भाई जेठालाल, कोर्ट जा रहे हो, जेल थोड़ी जा रहे हो जो रो रहे हो। अरे पगले, मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं आप सबका प्यार देखकर भावुक हो गया हूँ। तुम्हें पता है, तुम पहली सुनवाई में केस जीत जाओ, इसलिए माधवी भाभी ने उपवास रखा है। माधवी भाभी, थैंक यू। अरे क्या जेठा भाई, आप भी एक दिन का ही उपवास रखा है, उसमें कौन सी बड़ी बातें हैं। पापा आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ओके? थैंक यू बेटा। हाँ अंकल, सच्चाई असली घी के लड्डू की तरह होती है, कोई उसे तोड़ दे फिर भी खुशबू नहीं मिटती। सही बात है। वाह गोया, क्या उदाहरण दिया है। हाँ पीड़े अंकल, ऐसे उदाहरण बहुत है मेरे पास, बोलूं? हाँ बोलो बेटा। हाँ। अरे नहीं गोलीडा, बस नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम मतलब क्या? नहीं क्या 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 कहना क्या चाह रहे हैं? नेक्स्ट टाइम मतलब क्या? आप क्या चाहते हैं? मतलब और एक बार मेरे ऊपर एक केस कोर्ट जाओ? क्या क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या क्या? अरे एक मिनट, अरे सुनो, शांति रखो। जेठालाल गलतफहमी हो गई थी, मैं शांति रखो। वो गलती से बोल दिया था जेठालाल। नहीं गलती से मतलब नेक्स्ट टाइम का मतलब क्या? मतलब नेक्स्ट टाइम सोसाइटी में से कोई और कोर्ट में जाएगा तब बता देना। एक मिनट, मैं जब भी कोर्ट में जाएगा तब बोल देना, ठीक है? ऑल द बेस्ट अंकल। हाँ अंकल, आप ही विनर होंगे। हाँ पापा, आप टप्पू के पापा और दादाजी के बेटे हो, आप हिम्मत मत आना। ऑल द बेस्ट पापा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा, थैंक यू। लिसन कोली, हम लोग कोर्ट जा रहे हैं। हाँ बच्चे लोग, तुम लोग इधर बिल्कुल भी मस्ती नहीं करना। हाँ रोशन आंटी, आप टप्पू सिन्हा की फिक्र मत करो। हाँ, मैं सबका ख्याल रखूंगा। चलो भाई चलो, जल्दी चलो, 4-5 रिक्शा करनी पड़ेगी ना, और वैसे भी रिक्शा मिलने में टाइम लग जाता है आजकल। बिल्कुल अरे एक मिनट, आप सब लोग भी कोर्ट आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल जेठालाल। अरे लेकिन सब लोग कोर्ट क्यों आ रहे हैं? कोर्ट में मोर्चा लेकर नहीं जाना है? अरे चाचा जी, ये मोर्चा नहीं है, ये जेठाबाई के प्रति हमारी सद्भावना है। हाँ चाचा जी, हमारी सद्भावना को आप मोर्चा का नाम मत दीजिए प्लीज। और चाचा जी, गोकुलधाम वाले सुख दुख में हमेशा साथ होते हैं, नहीं? एग्जैक्टली। तो फिर इस दुख की घड़ी में हम आपका साथ कैसे छोड़ सकते बाबा? देखिए, आप सभी मुझे साथ दे रहे हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन आप सबको कोर्ट तक आके परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। दोस्तों, आप लोगों की भावना बिल्कुल सही है, लेकिन जेठालाल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि सारे लोगों की कोर्ट में जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से हम लोग जाते हैं, आप लोग यहीं रुकिए। चलो हम लोग चलते हैं। ओके, थैंक यू। और जेठाप्रा, और फटाफट सारे आगे गड्डी से बैठ जाओ, कोर्ट पहुंचा देता हूँ। अरे नहीं छोटी, तुम कहाँ परेशान हो रहे हो? कमाल करते हो जेठाप्रा, और तुम्हारी ट्रक जितनी बड़ी परेशानी के आगे, और मेरी परेशानी तो साइकिल जितनी भी नहीं है। हाँ जेठालाल, अगर बाहर रिक्शा नहीं मिला तो हम लेट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से जीप में ही चलते हैं। हाँ चल बेटा, चल बैठ जाए। रुक जा आजा जेठा। आदि भाई जरा साइड दे दो। आप लोग कोर्ट जा रहे हैं? हाँ। मेरे को भी कोर्ट जाना है। मेरे को मुंबई के रास्तों के बारे में कुछ नहीं पता।
मेरे को कोर्ट छोड़ देंगे? सॉरी जेठापरा, औरतें, बच्चों और बुजुर्गों की मदद करना हमारा फर्ज है। सॉरी। गुलाबो जी आ जाओ, तुसी गड्डी च बैठ जाओ। धन्यवाद छोटे भाई। बापूजी, दया, चलो हम लोग जीप से उतर जाते हैं। नहीं साहिबा, मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ हो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बोलो। आई है तब से तकलीफ पे तकलीफ दे रही है और अभी बोल रही है मेरी वजह से आपको तकलीफ हो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। नौटंकी। चलो बापूजी, मेरे साथ चलो, उतरो। देख जेठिया, वो बराबर है, लेकिन हमें हमारी इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरा क्या है जेठालाल, जीप छोड़ के बाहर गए, रिक्शा नहीं मिला अगर, तो हम पहले ही दिन कोर्ट में लेट पहुंचेंगे और जज के सामने इंप्रेशन खराब हो जाएगा। एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। राइट, अरे भाई जेठालाल भाई, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो भाई। दोनों को एक ही जगह जाना है तो फिर अलग अलग जाने का मतलब नहीं है ना। धन्यवाद पोपट भाई, भगवान आपकी शादी जल्दी करा दे। हम दोनों के अपने अपने जीवन साथी जल्दी मिल जाएं। ये पहाड़ी। टप्पू के पापा अब शांत हो जाइए, इसे जो बोलना है बोलने दो। आखिर में जीत हमारी ही होगी। हाँ। गुलाबो जी तुसी गड्डी च बैठ जाओ, लेकिन गड्डी के माहौल में ऐसा कुछ मत करना जिससे टेंशन हो। जी सोडे भाई। नहीं करेगी भाई। आइए एकदम आराम से आइए, एकदम धीरे से आ जाइए, शांति से बैठ जाएगा। आइए भाई, आइए। हे बघा, इनको बड़ा उत्साह है। शादी के लिए दुआ जो दी है ना, धीरे से एकदम जाइएगा। शाबाश। देखिए, मन एकदम शांत रखिएगा। अरे हो गया भाई, हो गया बस। अभी ऑल द बेस्ट जेठालाल, ऑल द बेस्ट। टप्पू के पापा चलो भाई, छोड़ी, लेट हो रहा है, चलो अभी। हाँ मेहता साहब, वही ठीक है। एकदम आराम से। वाह 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 वाह, देखा क्या नजारा है। जो कोर्ट में आमने सामने आने वाले हैं वो जीप में साथ में बैठ के गए। ऐसा सिर्फ गोकुल धाम में ही हो सकता है। सही बात है। रुकिए। अरे पंडित जी, राम राम, क्यों है? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या श्री शिवं सुकृतिनं भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां कृतते महदेषु बुद्धि। स्वस्ति न इंद्रो रजस्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददास्तु। आपके सारे संकट दूर हो। थैंक यू महाराज। जरा पैर ऊपर लाएंगे। थैंक यू। अरे महाराज प्रसाद। ओ हाँ। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरितरो मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये लीजिए सिंदूर की डिब्बी। जैसे आपने कहा था वैसे आपकी जीत के लिए 501 मंत्र का जाप करके विजय हवन करवा दिया है। अब कोर्ट में जीत आपकी ही होगी। आपके पति आपके साथ होंगे। वो मेरे साथ ही हैं। धन्यवाद पंडित जी। आशीर्वाद। प्रसाद आ गए अभी। अच्छा गया टप्पू के पापा। पंडित जी, चाहे कितने भी हो तिलक कर लो, जीतेंगे तो हम ही।
सॉरी सॉरी टप्पू पापा, मैं सॉरी। अब बैठो बैठो चलो। चलो छोटे चलो। छोड़ मेरे पति को, छोड़ना। शर्म नहीं आती है? सॉरी भाई, गाड़ी जरा सीधा चलाइए ना। स्लो चलाओ। हाँ। ओके। अरे सोडी, स्लो चलाने का मतलब ऐसे चलाना नहीं है, ऐसे चलाएगा तो कल पहुंचेंगे कोर्ट भाई। हाँ, मतलब थोड़ा फास्ट चलाइए। टप्पू के पापा, एक मिनट, पहले इसे उतरने दो। हाँ, वैसे भी पहली पत्नी तो मैं हूँ, तो पहला नंबर तो मेरा ही है। ए गुलाबड़ी, मेरी माँ हमेशा कहती है वहम का कोई इलाज नहीं होता है, मतलब सपने का कोई इलाज नहीं होता है। तो तू है ना बिंदास सपने देख। अरे तू छोड़ने, इसके साथ काम मगजमारी कर रही है। हाँ, मैं भी इतनी मासूम हूँ ना। साहिबा, जरा हाथ दे। मैं भी कूदूं। छोड़, चल इधर से उतर जाते हैं हम लोग। हाँ, वैसे भी हमारे रास्ते अलग है। हमारे? अरे नहीं नहीं बाबा, मतलब हमारे रास्ते अलग है। हाँ, चल 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 चल। सोडी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गल नहीं जी, एनी टाइम। छोटे बेटा अपना गड्डी से सब उतर गए? हाँ भैया, सारे लोग उतर गए सोडी। एक तुम्हारे अलावा। बेटा अपना, मैं तो गड्डी पार्क करने के बाद ही उतरूंगा ना। तो जाओ जल्दी पार्क करके आओ। हाँ, बड़ा बड़ा। अरे आगे रे। मेहता साहब, वो मोहन प्यारा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो क्या रहा है? अरे वो नहीं है। अच्छा, तो उसकी बाजू में है वो। पूरे। अरे वो भी नहीं है दया। क्यों? उन्होंने वकील की वर्दी तो पहनी है। अरे भाई, यहाँ कोर्ट में तो बहुत सारे लोग वकील की वर्दी पहन के घूमते रहते हैं। वो सारे मोहन प्यारा नहीं होते। अरे प्यारे मोहन यही कहीं होंगे, हम ढूंढ लेते हैं। आओ आओ। माफ कीजिएगा। पहाड़ी कपड़े, शायद यही गुलाबो जिसने जेठालाल पर केस किया है। एक्सक्यूज मी, क्या आप ही का नाम गुलाबो है? हाँ, आप? मैं मिस्टर जेठालाल का वकील हूँ। हसन मौजूद, आप मेरे साहिबा के वकील हैं? जी। तो उनको समझाइए ना कि मेरे साथ ये अन्याय ना करें। मैं कोर्ट में केस नहीं करना चाहती। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे साहिबा मेरे को स्वीकार कर ले। गुलाबो, मैं भी यही चाहता हूँ कि ये केस कोर्ट में ना चले। अब तुम सच बोल रही हो या झूठ बोल रही हो, इसका फैसला तो कोर्ट में ही होगा ना। पर मेरी एक सलाह है तुम्हारे लिए कि तुम जेठालाल और दया भाभी की जिंदगी से दूर वापस मटकुंडा चली जाओ और अपनी नई जिंदगी बसाओ। मटकुंडा तो मैं जाऊंगी, पर मेरे साहिबा को साथ लेकर। अरे कहाँ रह गया ये मोहन प्यारे? जेठालाल,
अरे पराग, आजा आजा आ गया भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। यार भी बोलता है, थैंक यू भी बोलता है। नमस्ते चंपक चाचा। हाँ नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। आप मेहता साहब ना? हाँ हाँ हाँ। क्यों है भाई, परा गया है? ये जेठिया ने तो मुझसे शूटिंग की बात छुपाई, तूने भी छुपाई। अरे चाचा जी, मैंने तो शूटिंग देखने के लिए मना ही किया था। जाओ जाओ। अरे तू शूटिंग देखने गया ही क्यों? चाचा जी अब छोड़िए ना, इतनी पुरानी बात हो गई, अब वो बात करने से क्या फायदा। हाँ बापूजी, गलती से हो गई गलती, अभी सपने में भी ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। हाँ। चलिए चलिए, वकील को ढूंढते हम लोग। अरे अब कहाँ चले? कोर्ट तो आ गए, उसने कोर्ट के बाहर मिलने को कहा था ना। मेहता साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आएगा ही नहीं? अरे नहीं नहीं जेठालाल, भरोसा रखो। अरे मुझे हर चीज पे भरोसा है सिवाय मेरी किस्मत के। मैं फोन करता हूँ वकील को जरा। हाँ। देखो गुलाबो, एक मिनट। हेलो प्यारे मोहन, मैं तारक मेहता, कहाँ हैं आप? अरे आप लोग कहाँ हो? मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। हम लोग भी यही है, कोर्ट में सीढ़ियों के नीचे। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ऊपर सीढ़ियों के पास। सीढ़ियों के ऊपर? यहाँ यहाँ ऊपर। हाँ। ये गुलाबों के साथ क्या कर रही है? मुझे क्या पता जेठालाल, चलो पूछते। नमस्ते। केस शुरू होने में बस 10 मिनट बाकी है। अरे वो सब छोड़ो, इसके साथ आप क्या बात कर रहे थे? इसके खिलाफ तो हमारा केस है। हाँ यही तो है गुलाबो। पता है मुझे, मैं तो इन्हें केस ना लड़ने की सलाह दे रहा था। गुलाबो टाइम से पहुंच तो जाएगी ना? वो क्या है ना, ये जो काल है ना, राहु काल है। अगर आप दोनों पार्टी आपस में समझौता कर ले तो आने वाली मुसीबत से आप बच सकते हैं। और मैं भी पहला केस हारने के कलंक से बच सकता हूँ। अरे मेहता साहब, ये क्या बोल रहे हैं? मैं क्या बोल रहे हैं वकील साहब आप? क्यों तुम सब लोग मिलकर एक अबला नारी को डरा रहे हो, वो भी कोर्ट में? नहीं 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 ज्वाला जी। तुम चुप रहो। तुमसे किसी ने बीच में बोलने को कहा है? वो मैं तो इन लोगों का वकील हूँ। खबरदार जो बीच में बोले हो तो, यहाँ या कोर्ट में। और अदालत से तो ऐसी सजा दिलवाएंगे कि समाज में कोई भी अपने पहली पत्नी को धोखा देकर दूसरी शादी करने की हिम्मत नहीं करेगा। अरे और तुम दोनों का तो अदालत में वो हाल करूंगी कि ये कोर्ट तो क्या, पूरी धरती घूमती हुई नजर आएगी। तो हम भी अदालत में ऐसा जवाब देंगे ना कि समाज में कोई किसी पर झूठा इल्जाम लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। वो तो हम कोर्ट में देखेंगे। देख लेना। हाँ। चलो गुलाब। मित्रों, अदालत में पहुंचने से पहले वकील ज्वाला और दया भाभी के बीच में वाक युद्ध प्रारंभ हो चुका है। अब सोचिए तो कि अदालत के बाहर ये हाल है तो अदालत के भीतर क्या होगा। और जिंदगी में पहली बार कोर्ट में कोई जंग लड़ने के लिए जेठालाल भी आ चुके हैं। और जैसे दूल्हा अपने साथ बारात लेके जाता है, जेठालाल के साथ हम लोग हैं और गोकुल धाम के निवासी भी आएंगे। वैसे जिंदगी में कोई भी चीज जब पहली बार होती है तो हमेशा याद रहती है। हालांकि कोर्ट में पहली बार जाना कोई याद रखने लायक चीज नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा होगा जो सिर्फ हमें नहीं, आपको भी बरसों तक याद रहेगा। यहाँ जो जेठालाल की नाव है जो कोर्ट के समंदर में इस वक्त है और गुलाबो और ज्वाला उसमें छेद करने में तुले हुए हैं, अब ये नाव भंवर के नजदीक पहुंच चुकी है। क्या क्या होता है इस अदालत में ये इस वक्त मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर तय है कि सोमवार को जब आप एपिसोड देखेंगे वो होगा हंगामों का एपिसोड, वो होगा ठहाकों का एपिसोड। सोचते रहिए कि अदालत में क्या होगा और देखिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.